भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं को नोटिस भेजा है। पिछले 7 सालों के ट्रांजैक्शन की जानकारी मांगी है। ज्यादातर पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुके नेताओं को यह नोटिस मिला है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिले हैं। कांग्रेस एमएलए विक्रांत भूरिया को भी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से समन भेजा गया है। 13 फरवरी को दिल्ली आईटी मुख्यालय में हाजिर होने का निर्देश भी दिया गया है। तो मध्य प्रदेश से यह बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को झटका लगा है, चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से समन्स भेजे गए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं को नोटिस भेजा है। पिछले 7 सालों के ट्रांजैक्शन की जानकारी मांगी गई है। नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ने से बात करते हैं। नवीन, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तकलीफें और चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने समन्स भेजे हैं और ज्यादातर वो नेता हैं जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं? देखिए हितेश, बिल्कुल लोकसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस जहां पूरी तैयारी कर रही है अपने आप को साबित करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हुई है, पूरी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बीच में इनकम टैक्स ने बड़ा झटका कांग्रेस नेताओं को दिए हैं। खबर तो यह है हितेश कि मध्य प्रदेश में कम से कम 100 से ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं को इनकम टैक्स का समन गया है और 13 फरवरी को सभी नेताओं को जिनको नोटिस दिया गया उनको इनकम टैक्स के मुख्यालय में हाजिर होने के निर्देश मिले हैं। ये भी स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि अकेले आएँ और जब तक पूछताछ पूरी ना हो जाए तब तक नहीं मिलेगी। इसमें कई सारे नाम अब तक हमारी बातचीत हो चुकी है। विक्रांत भूरिया को नोटिस आया है, देवाशीष जररिया पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे भिंड से, तो उनको भी नोटिस आया है। गोविंद गोयल मध्य प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, उनको भी नोटिस आया है। और मधु भगत 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट से, तो उनको भी नोटिस आया है। लेकिन फिलहाल मधु भगत अब कांग्रेस के टिकट से मध्य प्रदेश परसवाड़ा से विधायक हो चुके हैं। तो ऐसे कितने ही नेताओं को इनकम टैक्स ने समन भेजा है, सबसे 7 साल की डिटेल मांगी है और ये कहा है अपने नोटिस में कि सभी अपनी पासबुक, अपनी तमाम बैंक की डिटेल और डॉक्यूमेंट्स के साथ पूछताछ के दौरान हाजिर हों और सभी पिछले 7 सालों का स्टेटमेंट दें कि कहां से पैसा आया और कहां से पैसा गया, कहां पैसा आपने खर्च किया। जाहिर तौर पर इनकम टैक्स की कोशिश है कि जो भी गड़बड़ियां पिछले चुनाव में हुई हों या इस बीच में इन 7 सालों के दौरान हुई हो उनको एक्सपोज किया जाए और इसी सिलसिले में इनको नोटिस गया है। हालांकि देवाशीष जररिया से हमारी बात हुई, 2019 के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरे पर कोई दाग नहीं है और फिलहाल दिल्ली में ही है और 13 फरवरी को हाजिर भी होंगे। लेकिन उन्होंने एक चैलेंज और किया है हितेश कि वो इनकम टैक्स के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, एट्रोसिटी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, उनका ये कहना है देवाशीष जररिया का कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कहीं चूक नहीं की, कहीं कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी नहीं की। इंतजार करना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ और अपडेट्स आते हैं। फिलहाल नवीन, बहुत शुक्रिया इस डिटेल जानकारी के लिए आपका। तो कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। 13 फरवरी को दिल्ली के आईटी मुख्यालय में पहुंचकर वहां पर हाजिरी देने को कहा गया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं के लिए झटके के रूप में से देखा जा रहा है।